नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग सर्किल के सारी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। वन बाय वन करके प्रॉपर्टी आपको बताई जाएगी। जिन बच्चों को बिल्कुल भी बेसिक नहीं आ रहा है और ट्रायंगल्स के बारे में भी जानकारी नहीं है, तो सबसे पहले वो फर्स्ट पार्ट में जाके ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल और लाइन और एंगल्स की जाके सारी प्रॉपर्टी को देख सकता है। क्योंकि जब पेपर में चीज़ें आती हैं तो ट्रायंगल, सर्किल सब मिक्स भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग केवल सर्किल की सारी प्रॉपर्टी एक साथ डिस्कस करेंगे। और जो लोग बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल आप इसे नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, ये डिस्कस करते हैं सर्किल क्या होता है। देखिए, सर्किल में आपको क्या बताना है, सर्किल होता क्या है। एक आपका सर्किल की डेफिनेशन अगर बोली जाए तो क्या होगा, सर्किल इज सेट ऑफ पॉइंट। मतलब कई सारे पॉइंट आप ऐसे करके लगाते चले जाओ, सेट ऑफ पॉइंट होते हैं, और एक डिस्टेंस, एक पॉइंट की डिस्टेंस से क्या होता है, दूरी इनकी बराबर होती है। ठीक है, और ये दूरी जो हमारी होती है, इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो सर्किल समझ में आया। सेट ऑफ पॉइंट्स को हम क्या कर सकते हैं भाई, सर्किल, लेकिन एक लाइव डिस्टेंस, लाइव कांस्टेंट डिस्टेंस पर होना चाहिए, ये हमारी क्या कहलाती है, सर्किल। ठीक है, कांस्टेंट डिस्टेंस होगी वो हमारी रेडियस कहलाएगी। तो इस फिगर में हमने आपको क्या किया गया, सब कुछ एक साथ ही प्रोवाइड करा दिया गया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले चीज़ समझिए, आपका जो रेडियस है वो क्या होता है, अगर इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर। ठीक है, यानी कि केंद्र कहा जाता है। और केंद्र से आपकी सरकमफेरेंस तक की दूरी, यानी कि जो इसकी बाउंड्री होती है, यहाँ तक की जो दूरी होती है, उसको हम लोग कहते हैं रेडियस। क्लियर। अगर यही दूरी हम दूसरी साइड भी कंसीडर करते हैं तो ये हमारा पूरा यहाँ से ए टू जेड कहलाएगा क्या, डायामीटर, यानी कि इसको व्यास कहते हैं। क्लियर हो गया। अगर केंद्र को छोड़कर यही दूरी हमारी किसी दो जगह टच हो रही है तो इस लाइन का नाम होता है कॉर्ड, यानी कि जीवा। क्लियर। तीन चीजें बता दी। टेंजेंट क्या होता है यानी स्पर्श रेखा क्या होती है, सर्किल के बाहर उसको टच करके निकल जाए, ये हमारी कहलाती है स्पर्श रेखा या टेंजेंट। राइट। इसके अलावा अगर हमने कि कॉर्ड बनाया है तो कॉर्ड से हमारे दो सेक्टर डिवाइड हो जाएंगे, एक होता है बड़ा सेक्टर और एक होता है छोटा सेक्टर। तो छोटा वाला सेक्टर ये हो गया, इसको कहते हैं हम लोग माइनर सेगमेंट। और ये हमारा पूरा जो कहलाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट कहलाएगा। क्लियर, बड़ा सेगमेंट। सेमी सर्किल क्या होता है सेमी सर्किल में अगर आपका पॉइंट डायमीटर कहीं पे बना हुआ है तो डायमीटर से वन साइड के लेकर दूसरी साइड तक आके मिला दीजिए, ये हमारा क्या कहलाएगा, सेमी सर्किल, यानी कि अर्धवृत्त कहलाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमने इसमें बता दी आपको। एक एक करके डिस्कस। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन में भी दे रखा है कि सेंटर क्या होता है, जिसको डेफिनेशन समझनी नोट कर सकता है। रेडियस बता दिया, केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है। कॉर्ड, केंद्र को छोड़कर कहीं भी मिला दो, ठीक है, वो हमारी कॉर्ड कहलाती है। डायमीटर, हमेशा केंद्र से होकर जाने वाली लाइन को जो कि सर्किल पे दोनों जगह पे मिल जाए, वो हमारी क्या कहलाएगी, डायमीटर, यानी कि व्यास। सेकंड लाइन क्या होती है भाई, सर्किल को केंद्र को छोड़कर लाइन अगर दो पॉइंट से कट करती हुई निकल जा रही है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सेकंड लाइन या छेदक रेखा। टेंजेंट क्या होता है, स्पर्श रेखा, सर्किल को बाहर से टच करके निकले, इसको हमेशा क्या कहेंगे हम लोग, टेंजेंट लाइन कहेंगे। इसकी खास बात क्या होती है कि अगर केंद्र से कोई भी लाइन अगर हमारी टेंजेंट को टच करेगी तो ये ऑलवेज यहाँ पे 90 डिग्री बनाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। नेक्स्ट, देखो यहाँ पे लिखा भी है इसमें 90 डिग्री। सेमी सर्किल क्या होता है, सेमी सर्किल होता है आपका अर्धवृत्त, यानी कि पूरे वृत्त को आप क्या करेंगे, एक हिस्से से दूसरे हिस्से में बांट देंगे, मतलब दो हिस्सों में बांट दीजिए इसको। ठीक है, यानी एक ऐसी लाइन जो केवल सर्किल को डिवाइड करने के लिए पूरा एंगल 180 बना देती है, इसको हम सेमी सर्किल में कह सकते हैं, अर्धवृत्त। आर्क क्या होता है, आर्क होता है आपका चाप, यानी हमने कोई दो पॉइंट डिसाइड कर लिए सर्किल पे, तो हमारा एक आर्क होता है मेजर आर्क और एक होता है हमारा माइनर आर्क। आर्क का मतलब होता है चाप, यानी जैसे हम लोग क्या करते थे, कैंपस या प्रकार से इस तरीके से चाप लगाते थे, उसी को कहते हैं हम लोग। तो ये बड़ा आर्क हो जाएगा और ये हमारा छोटा आर्क हो जाएगा। क्लियर। एक एक शब्द का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बाकायदा शब्द आते हैं, उन शब्दों के मतलब से आप फिगर ड्रॉ करेंगे तभी आंसर बनेंगे। सेक्टर क्या होता है, केंद्र से हमने क्या किया, दो लाइनें बना दी और एक हमारा हिस्सा जो बाउंड्री जो अंदर फंसती है, इसको हम लोग कहते हैं सेक्टर। ठीक है, सेक्टर तो ये भी कह सकते हैं, ये मेजर सेक्टर, ये माइनर सेक्टर कहला सकता है। ठीक है, तो ये हमारा सेक्टर हो गया। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट में आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास एक कोई कॉर्ड है, ठीक है, केंद्र को छोड़कर, तो इस टाइप का जो नीचे वाला पार्ट बनना है वो हमारा माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दो हिस्सों में बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, सरकमफेरेंस क्या होता है, परिधि। भाई किसी भी सर्किल की परिधि क्या होती है, पूरी उसकी बाउंड्री, और बाउंड्री की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई आर। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, सर्किल। और ऐसे हमारा डायमीटर जो होता है वो कितना होता है, ये 2 आर होता है, ये भी ध्यान रखना है।
सेक्टर का जो एंगल होता है ये आपको ध्यान रखना है निकालने के लिए। जब भी पूछा जाएगा कि भाई इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर, तो नॉर्मल सर्कल का फॉर्मूला होता है, और आप थीटा बटे 360 और लिख देंगे तो आपका सर्कल सेक्टर का आंसर निकल जाएगा। ठीक है। कॉन्सेंट्रिक क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कि एक सर्किल के अंदर दूसरा सर्किल, लेकिन दोनों का केंद्र एक ही होना चाहिए। ठीक है, ये होता है, यानी सेम सेंटर अगर होता है दो सर्किल का तो उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक। ठीक है, लेकिन एक की रेडियस कम और एक की रेडियस ज्यादा होनी चाहिए। कॉन्ग्रेंट सर्किल क्या होता है, अगर दो सर्किल की रेडियाई, ठीक है, अगर आपकी दो सर्किल की रेडियाई मतलब उनकी जो त्रिज्या है अगर वो एक जैसी है तो दोनों कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं। सेंट्रल एंगल क्या होता है, सेंट्रल एंगल होता है आपका जो एंगल सबस्टेंड होता है सेंटर से, वही हमारा बनता है सेंट्रल एंगल। मतलब कि अगर केंद्र से है इस टाइप से अगर कुछ बनना है तो ये केंद्र का एंगल बन सकता है। ठीक है। सरकम सर्किल क्या होता है, कि सरकम सर्किल में क्या है कि एक ऐसा पॉइंट होता है यानी कि केंद्र से, कि हम अगर कोई भी डिस्टेंस ले रहे हैं वो हमेशा आपकी बराबर आ रही है, और एक अगर ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो वो केंद्र के चारों ओर की जो दूरी होगी वो हमेशा बराबर होती है, वो हमारा क्या कहलाएगा, परिकेंद्र कहलाता है। इन सर्किल क्या होता है, अगर इन सर्किल में बनाना है किसी ट्रायंगल के अंदर बना दीजिए आप तो ये इन सर्किल हो जाएगा, ये इसकी रेडियस होती है, इसको हम रेडियस कहते हैं, स्मॉल आर से डोनेट करते हैं। ठीक। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खास बात क्या है, किसी भी सर्किल के अंदर बनेगा, चारों कोने जो होंगे सर्किल पे टच होने चाहिए। ठीक है, आमने सामने के जो एंगल्स हैं, यानी कि इसमें जो एंगल नंबर 1 है, एंगल नंबर 2 है, इनका सम 180 होना चाहिए। एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 3 सॉरी, एंगल ये वाला और एंगल ये वाले, इनका सम 180 होना चाहिए। ठीक है, और जो आउटर एंगल होता है एंगल नंबर 3 हमेशा सामने वाले के बराबर होता है, ये ध्यान रखना। ये तीन बातें आपको नोट करनी है। पहला कि साइक्लिक होता है हमेशा सर्किल के अंदर और चारों पॉइंट सर्किल पे टच होने चाहिए। दूसरा, आमने सामने के एंगल होते हैं 180। ठीक। तीसरा, अगर हमारे पास एक लाइन एक्सटेंड कर दी जाती है तो जो उस पर आउटर एंगल बनता है सर्किल के, तो हमेशा सामने वाले एंगल के बराबर होता है। राइट। प्रॉपर्टी ऑफ सर्किल्स में देखिए क्या क्या आ रहा है, आपको याद रखना है कि भाई अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट है आउटसाइड सर्किल के जिसका डिस्टेंस अगर पॉइंट के सेंटर से ग्रेटर है तो इसको आप इस तरीके से डोनेट कर सकते हैं कि ओपी की वैल्यू हमारी जो है ओए से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये ऐसा कोई प्रॉपर्टी पूछी नहीं आती। नेक्स्ट आपको बताते हैं, ये दोनों हमारे दिखने में एक जैसे हैं, कॉन्ग्रेंट कब होंगे भाई, ये रेडियस बराबर है, ये बराबर है, और ये सेगमेंट इस सेगमेंट के बराबर है, यानी कि दोनों सर्किल क्या है, दोनों एक जैसे दिखने में हो गए, तो इसको हम कह सकते हैं क्या, कि हमारे भाई दोनों सर्किल कॉन्ग्रेंट हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर सर्किल के अंदर दो कॉर्ड हैं, ठीक है, ये वाली सी डी और ए बी, दोनों कॉर्ड की अगर लेंथ आपस में बराबर है तो आपके दोनों जो कॉर्नर मिलेंगे यानी कि ए बी और सी डी ये दोनों भी आपस में क्या हैं, इक्वली होंगे। ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या है इसमें, इसमें आपको बोला गया है कि अगर हमारे पास, ये वही चीज़ है पुरानी दे रखी है, इसमें अगर आपको बोला गया है कि भाई अगर हमें ओ डी की वैल्यू निकालनी है, ओ डी की वैल्यू निकालनी है तो क्या होता है, ओ ए मतलब कि रेडियस और ए डी मतलब ये आपका जो ट्रायंगल बनेगा, इस टाइप से ट्रायंगल आपको लेना है। ठीक है, क्योंकि ये तो 90 डिग्री बनता है, ये फिक्स होता है। कॉर्ड पर आपको ये तो कोई प्रॉपर्टी याद रखना, केंद्र से अगर कॉर्ड पर कोई भी लाइन आती है तो हमेशा उसको आधा आधा कर देती है और उस पर 90 डिग्री बनाती है, प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों पॉइंट इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट है, अगर दो सर्किल आपस में टच नहीं करेंगे तो उसकी जो कॉमन टेंजेंट होती है यानी कि स्पर्श रेखाएं होती है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, 4। ठीक है, एक बार आप सीधे सीधे मिला सकते हो, दो आप क्रॉस में मिला सकते हो। ठीक है, अगर दो सर्किल आपस में टच कर रहे हैं तो कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी भाई, तो एक तो ये निकल सकती है और एक ये ऐसे हो सकती है और एक नीचे से हो सकती है, तो 3 बनेंगी। अगर दो सर्किल एक दूसरे को कट कर जाएं तो कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी, एक ये हो सकती है और एक ये हो सकती है, मतलब 2 बनेंगी। ठीक है, अगर दो सर्किल हैं एक दूसरे के अंदर हैं, ठीक है, इंटरनली हैं, तो इनकी कॉमन टेंजेंट कितनी हो सकती है, अगर बाउंड्री टच है तो फिर एक बनेगी। और दोनों अगर हमारे कॉन्सेंट्रिक हैं मतलब दोनों का सेंटर सेम है तो कोई भी टेंजेंट नहीं बनेगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी में क्या बताया गया है, यहाँ बोला गया एक सर्किल है, इसमें एक आपकी जो कॉर्ड है वो ए बी है। ठीक है, और ओ से एक लाइन आ रही है ए पी, तो क्या होगा, ये आपका जो ए पी है ये बराबर होगा पी वी के, क्योंकि हमने बताया केंद्र से अगर कोई भी लाइन कॉर्ड पे आती है उसको आधा आधा कर देती है, प्लस आपको ये पता होना चाहिए ओ पी जो है परपेंडिकुलर हो जाएगी ए बी पे।
यानी कि 90 डिग्री बनाएगी, ये ध्यान रखना है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका इसमें, अगर हमारे पास दो कॉर्ड है आमने सामने की, ठीक है, और दोनों की वैल्यू अगर बराबर दी गई, यानी ए बी बराबर है सी डी, तो ए बी बराबर अगर सी डी है तो आपका जो ये पार्ट है दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। सही है, ये ध्यान रखना है। सेम आपको इसके लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्या है, अगर हमारे पास ये प्रॉपर्टी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, इसको हम फिर से आपको बता दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। क्या याद रखना है कि जो केंद्र पर बना कोण होता है, अगर इसको में से मिला देते हैं, ठीक है, तो केंद्र पर बना कोण मतलब कि जो ऊपर ये वाला जो कोण होता है ये हमेशा इस वाले का क्या होता है, दोगुना होता है, यानी अगर ये एक है तो ये दो हो जाएगा। ठीक। अगर हमारे पास दो डिफरेंट एंगल बन रहे हैं, ठीक है, अगर इनकी सरकमफेरेंस सेम है तो ये एंगल आपके सेम होता है, अगर इस तरीके से मिला देते हैं तो ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक। नेक्स्ट देखिए, आपको याद रखना है कि सेमी सर्किल में अगर सरकमफेरेंस में कोई भी एंगल बनेगा तो इनकी वैल्यू हमेशा 90 डिग्री होती है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखना है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ठीक, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जैसे साइक्लिक ही बन गया हमारा ए बी सी डी, क्या एक साइक्लिक बनना है, तो आपको ध्यान रखना भाई आमने सामने के एंगल मिलाकर कितने होते हैं, 180 होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है। डायरेक्ट प्रॉपर्टी बता रहे हैं, इसमें कोई टाइम वेस्टिंग नहीं है, बस आपको नहीं पता तो आप नोट डाउन कर सकते हैं इनको। अगला देखो क्या बताया गया, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इस पैरेललोग्राम में आपका रोम्बस जैसी क्या प्रॉपर्टी बनेगी, अगर आपका ए बी सी डी एक रोम्बस है, ठीक है, तो पहली बात याद रखनी है कि ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन थ्रू ए पॉइंट सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, केवल एक टेंजेंट ही टच कर सकती है। दूसरा, अगर दो सर्किल एक दूसरे को पी पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा जो लाइन बन रही है हमारी क्या है, कोलिनियर लाइन होती है, ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, आपको याद रखना है कि सर्किल है और सर्किल में दो कॉर्ड अगर केंद्र को छोड़कर कहीं भी कट कर रही हैं तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, क्या, ये वाला हिस्सा इसके मल्टीप्लाई का, ये वाला हिस्सा इसके मल्टीप्लाई के बराबर होता है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी। नेक्स्ट, अगर दो सेकेंड लाइन है आपकी या दो कॉर्ड हैं जो आपकी आउटर पॉइंट पी से मिल रही जाके, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, क्या, कि भाई एपी, एपी का मतलब होता है ये कंप्लीट पार्ट यहाँ से यहाँ तक का, मल्टीप्लाई पीबी आउटर पार्ट, ठीक है, पीसी कंप्लीट पार्ट, पीडी आउटर पार्ट, दोनों आपस में क्या ये बराबर होते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्या बोला गया है, अगर कोई एक टेंजेंट लाइन है पीटी तो पीटी का स्क्वायर बराबर होता है आपकी जो सेकंड लाइन है, मतलब पूरी लाइन और आउटर पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट आपको ध्यान रखना है। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, अगर हमारे पास एक टेंजेंट लाइन है, ठीक है, और ट्रायंगल से ट्रायंगल पे अंदर ट्रायंगल बनना है, तो इसमें जो एंगल आउटर वाले होते हैं ये दोनों सामने वाले के बराबर होते हैं, या तो ये बराबर कर लो या ये वाला इसके बराबर कर लीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी आपकी इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर आपको बोला गया कि अगर, हाँ, ये इंपॉर्टेंट भी रहेगी आपकी, देखिए जो है इंपॉर्टेंट वो है, आपको बता के चल रहे हैं सब। अगर किसी आउटर पॉइंट पी से दो हमारी टेंजेंट लाइन सेम सर्किल पे आ रही हैं तो इनकी लेंथ हमेशा बराबर होती है, ये ध्यान रखना है, यानी पी ए बराबर पी बी। अगर दो सर्किल हैं और दोनों आपस में अलग अलग हैं तो इनकी जो कॉमन टेंजेंट बनती है यानी कि ए बी, इसकी अगर लेंथ आपसे पूछी जाएगी तो इसके लिए डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यानी क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस यानी डी स्क्वायर माइनस का दोनों त्रिज्याओं का अंतर और उसका रूट ले लीजिए, आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। ये किसके लिए होता है, कॉमन टेंजेंट के लिए। सेम आपका ये है, ये ट्रांसवर्सल टेंजेंट के लिए होता है, इसमें बस प्लस हो जाता है, ये है ट्रांसवर्सल लेंथ। ठीक है, ट्रांसवर्सल लेंथ के लिए क्या याद रखना है, बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि ये और दोनों त्रिज्याओं के सम का स्क्वायर, ये हमारे क्या निकालता है, ट्रांसवर्सल लेंथ, मतलब कि ये वाला पार्ट इसकी लेंथ निकल जाएगा। ठीक, अगर हमारा एक सर्किल जो है टच कर रहा है, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल को, तो फिर इसमें क्या होता है भाई, ए बी और डी सी आमने सामने की साइड्स का जो सम है वो आपस में बराबर होता है। ठीक, ये याद रखना है। नेक्स्ट, इसमें क्या याद रखना है भाई, अगर दो सर्किल हैं और एक दूसरे पे कॉन्सेंट्रिंग टच हो रहे हैं, मतलब कि एक के अंदर एक सर्किल आ रहा है, ठीक है, दोनों का सेंटर सेम है, तो इस केस में अगर एक हमारे टेंजेंट है और केंद्र से उस पर कोई लाइन आ रही है तो हमेशा वो 90 डिग्री बनाएगी, यानी कि परपेंडिकुलर होगी और आपस में दो टुकड़े बराबर हो जाएंगे, यानी कि ए सी बराबर हो जाएगा पी डी के। ठीक, यानी कि ये हिस्सा और ये हिस्सा, केवल इतना, ये हिस्सा ये वाला,
ये वाला हिस्सा ये आपस में बराबर होगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है भाई, इसने इसको तो आधा आधा कर ही दिया, ये तो आधा आधा है ही, लेकिन जो हमारे ये लाइन जो बन रही है, ये जो बन रही है, ये भी पार्ट आपस में बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर हमारे दो सर्किल हैं, ठीक है, दोनों का रेडियस अगर आपका अलग अलग है या डायमीटर अलग अलग है, तो इस केस में एंगल जो सी बी डी बनेगा ये हमारा 180 होगा। मतलब ये सीधा सीधा जो एंगल बनना है ये 180 होता है। बी लाई करेगा किस पे, सी डी पे, सी डी पे लाई करेगा। ठीक, ये ध्यान रखना, यानी कि कोलिनियर होता है। तो इतने ही बस आपकी प्रॉपर्टी हैं जो सर्किल से रिलेटेड हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रायंगल को डिस्कस किया था, इस लेक्चर में हमने क्या किया है, सारे आपके सर्किल को डिस्कस कर दिया है। तो जिसमें जहाँ प्रॉपर्टी ये नहीं पता है आप नोट डाउन कर सकते हैं, समझने के लिए दोबारा समझ सकते हैं। और उम्मीद है ये भी आपको पार्ट अच्छा लगा होगा। तो अब अगली सीरीज में हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इसीलिए हमने सारी प्रॉपर्टी आपको बताई है। तो लेक्चर अगर पसंद आ रहा है तो बिल्कुल आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चैनल पे अगर नए आ रहे हैं तो बिल्कुल आप इसको सब्सक्राइब करके शेयर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर।